अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं मुख्तार अब्बासी हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल MATV में। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज MQM जो है वो उसकी रैली थी, जिसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई, जो नफ़रत फैलाई गई, जो लिसानियात के बुनियाद पर जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्या कहा। वो टिकर्स जो हैं वो चले हैं, मुख्तलफ मीडिया पर चले हैं, तो आइए हम आपसे शेयर करते हैं। ये एक रैली नहीं थी, बल्कि एक नफ़रत थी, सिंधियों के ख़िलाफ़ नफ़रत थी। कराची के जो लोग हैं, असली मकामी लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ ये नफ़रत थी। ये सिंध को दो हिस्सों में बांटने की ये रैली थी। ये असल में MQM हमेशा ऐसी करती आ रही है कि जब भी कोई बल्दियाती इलेक्शन आने वाली होती है तो ये नफ़रत फैलाती है, ये मुहाजिरों को ये सबक देती है कि आपके साथ जुल्म हो गया, सिंधियों ने आपके साथ ऐसा कर दिया, आपके साथ जो है ये बड़ा जुल्म हो गया। तो आज ये जब रैली निकाली गई तो ये खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो कहा कि हम आज मतरूका सिंध की ज़मीनों पर कब्जा छुड़वाने के लिए निकले हैं। मुतालबा करने से 70 साल में कभी कुछ नहीं मिला। मतलब ये देखो, ये कौन सी ज़बान है कि हम आज मतरूका सिंध की ज़मीनों पर कब्जा छुड़वाने के लिए आए हैं, जैसे कि सदियों से, हज़ारों सालों से सिंध इनकी थी, तो सिंधियों ने जो है उस सिंध पर कब्जा किया है। और ये जो आए हैं जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये वो कब्जा छुड़वाने के लिए आए हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान का आइन जरूरत पड़ने पर नए सूबों को बनाने की इजाजत देता है। ये देखो कितनी आइन की वायलेशन करते हैं कि पाकिस्तान का आइन जरूरत पड़ने पर नए सूबों को बनाने की इजाजत देता है। अभी आप सुनाएं कि ये अमन की रैली थी, कराची हुकूक की रैली थी, या ये नए सूबे बनाने की रैली थी? क्या जरदारी साहब को मालूम है कि वो पाकिस्तान कब तशरीफ लाए? आज हमने ये मुकदमा कराची की सड़कों पर शुरू कर दिया है। अब ये देखो, ये इनका मुकदमा है कि हम मतरूका सिंध जो हैं उनको, उन पर कब्जा छुड़वाने के लिए आए हैं। भुट्टो ने इधर हम इधर तुम का नारा लगाया, मुल्क तोड़ने के लिए उन्होंने जो है वो नारा लगाया। अरे भाई, सिंध तोड़ने, सिंध को तोड़ने मुल्क को तोड़ने के बराबर है। आप वही जुर्म कर रहे हैं। इधर हम उधर तुम का नारा जो है वो आईनी मुतालबे और मुल्क को मजबूत करने के लिए लगा रहे हैं। ये देखो कितनी बेहयाई से, बेशर्माई से ये कह रहे हैं कि हम इधर हम उधर तुम। इधर हम मतलब कराची में हम और बाकी सिंध में तुम का नारा आईनी मुतालबा है। मतलब ये आइन इनको कहता है कि आप कराची में बैठकर कहें कि इधर तुम उधर हम। तो फिर ये पंजाब में भी ये होना चाहिए कि लाहौर में जो बैठे हैं वो कहें कि इधर हम इधर तुम, लाहौर में हम बैठे हैं, बाकी पंजाब जो है वो अलग है। कितनी बेहयाई, बेशर्माई की बात है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जमा इस्लामी और बहुत सारी दूसरी तंजीमों का जो है वो शुक्रिया जो है वो उनका शुक्रिया अदा किया, और मर्दमशुमारी का जो है वो मुतालबा किया कि मर्दमशुमारी जो है वो कराई जाए। अरे भाई, नस्ल परस्ती क्यों फैलाते हो? नस्ल परस्ती और तंग नजरी क्यों फैलाते हो? आपको अगर बल्दियाती इलेक्शन में खड़ा होना है तो आप मुहाजिरों की, उर्दू बोलने वालों की खिदमत करें, उनको तरक्याती काम दे दें। आप गवर्नमेंट में खड़े हैं, आप वफाकी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, आप कितने करोड़ अरबों रुपए ले आए हैं कराची के लिए, आप वो फिगर्स दे दें। आप तो अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। और अगर आपको मुहाजिरों का वोट चाहिए तो ये नफरत फैलाकर आप वोट उनके क्यों मांग रहे
गए हैं। ये अगर नफरत फैलाओगे, लिसानियत को बढ़ाओगे, तो ये आपके लिए भी सही नहीं होगा। आप अभी जो है वो आपने अपनी तबाही कर दी है। आपने ये नस्ल परस्ती की सियासत करके, ये लिसानी बुनियादों पर ये सियासत करके, ये जो आप गिरी हुई ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से ही उर्दू बोलने वाले मुहाजिर अवाम आपसे तंग आ गए हैं। मुहाजिरों के जो लिखे पढ़े लोग हैं वो आपसे तंग आ गए हैं कि आप ये जो नस्ल परस्ती और लड़ो और लड़वाने की जो बात कर रहे हैं, ये आपको अभी आपके मुहाजिर, आपके उर्दू बोलने वाले समझ गए हैं कि आप नफरत फैला के जो है वो वोट भरते हैं। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची बेरोजगार है, कराची का नौजवान तालीम से महरूम है, कराची के तालीमी इदारों को भी यरगमाल बना लिया गया है। अरे भाई, ये तुम बिल्कुल एक झूठ बोल रहे हो कि कराची बेरोजगार है। कराची कहाँ बेरोजगार है? बेरोजगारी तो कराची के सिवा बाकी सारी सिंध में है। कराची का नौजवानों को तालीम से महरूम है। वो मैं आपको कहता हूँ कि वो उस तालीम से महरूम किसने किया है, उनको हिसाब करें, आए हमसे बात करें कि कराची के नौजवानों की जो तालीम छीनी है वो आप MQM वालों ने छीनी है। आपकी दहशतगर्दी की वजह से कराची के जो तालीमी इदारे थे वो APMSO और MQM की गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की वजह से यरगमाल बना लिए गए थे, जिसकी वजह से कराची के जो नौजवान हैं वो अच्छी तालीम नहीं ले सके और तालीम से इसीलिए महरूम हो गए। आपने तो उनको गुंडा बना दिया, आपने तो उनको लंगड़ा बना दिया, आपने तो उनको बोड़ा शोड़ा, ये वो पता नहीं क्या का नाम था, पप्पी शप्पी, आपने तो उनको कलम की बजाय उनके हाथों में जो वो क्लाशनकोफ दी, वो किसने दी? ये तो रिपोर्ट सामने है। कराची का एक एक बंदा आपको जानता है कि ये जो शबली था, ये बबली था, ये जो पहाड़ी था, ये जो दूसरे पता नहीं क्या क्या नाम था, गूंगा था, बोड़ा था, इनके हाथों में आपने क्लाशनकोफ दी, आपने दहशतगर्दी करा के ये जो हैं इनको तबाह कर दिया, अपने आइंदा नस्ल को। अब कराची के असल जो उर्दू बोलने वाले हैं, जो मुहाजिर हैं, जो लिखे पढ़े हैं, वो आपको पहचाने गए हैं आपको, और आपको समझ गए हैं कि ये आप सिर्फ ये जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। 3.5 साल हो गए हैं PTI की गवर्नमेंट में। आपके 2-3 मिनिस्टर हैं, आपके सेनेटर हैं। आप बताएं कि आपने कराची के लिए क्या क्या है, उर्दू बोलने वालों के लिए क्या क्या है। तो ये है सूरत हाल के ऐसी ज़बान जो आप बोल रहे हैं।